हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। विश यू वेरी हैप्पी संडे। सो संडे को मैं कैसे रिवाइज करती हूँ, मैं आपको वो दिखाती हूँ। ओके, तो इस दिन जैसे जो मैं पूरे वीक में लिखी रहती हूँ करंट अफेयर्स, मैं उसे पूरा संडे को ही रिवाइज करती हूँ। एंड मैं ग्रामर के भी नोट्स बनाते चलती हूँ, तो ग्रामर को भी रिवाइज करते रहती हूँ। और साथ ही साथ वोकेब को भी कैसे रिवाइज करती हूँ, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं जब भी एडिटोरियल पढ़ती हूँ या एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ती हूँ, तो उसमें जो जो ऐसे वर्ड आते हैं जिसके मीनिंग मेरे को नहीं पता होते हैं, तो पहले मैं उसे अपने कॉपी में राइट डाउन करती हूँ। और ये आप देख सकते हो, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमेशा साथ में लिखते चलती हूँ, जैसे अगर वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एंड उसका मीनिंग। और साथ ही साथ मैं इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में लिख के चलती हूँ, ताकि अगर आप दिन में 5 वर्ड भी याद करते हो तो आपको 5 से 25 वर्ड याद रहेंगे, या फिर उससे भी ज़्यादा, क्योंकि एक ही वर्ड के इतने सारे सिनोनिम्स होते हैं, इतने सारे एंटोनिम्स होते हैं। और साथ में अपने आप को एक खुद से जुड़ के एक सेंटेंस भी बना दिया करो। उसी तरह देखो, मेरे बहुत सारे मैंने वर्ड लिखे हुए हैं और रिवाइज करती रहती हूँ। बस मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाना, आप अपने हिसाब से अपनी कॉपी में लिखना। और अगर आपको ये काम थोड़ा सा मतलब टाइम वेस्टिंग अगर लगता होगा मे बी, तो आप एक काम कर सकते हो कि जो भी नया वर्ड आता है ना, उसको बस गूगल में एक बार सर्च कर लो और वही सेम वर्ड, क्योंकि द हिंदू में क्या होता है कि एक ही वर्ड को बार बार वो लोग रिपीट करते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो वर्ड दिख जाएगा। तो जैसे आप एक बार सर्च कर लिए तो आपको दूसरी बार उसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर दूसरी बार भी कर लो। तो ऐसे एक दो बार सर्च करते हुए फिर वो वर्ड आपको याद हो जाता है, और जब आप उसको तीसरी बार देखोगे ना न्यूज़ में, तो फिर आपको उसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये है मेरा तरीका वोकेब लिखने का। और मैं नोट्स ही बनाती हूँ, गूगल में सर्च करके ही बनाती हूँ, बट मैं इसे कॉपी में लिख लेती हूँ ताकि मेरे को जब भी ज़रूरत लगे तो मैं एक बार देख लूँ। तो ये हो गया मेरा वोकेब का नोट्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं करंट अफेयर्स का नोट्स कैसे बनाती हूँ, क्योंकि आज संडे तो आज मेरा पूरा दिन यही काम है कि सारे घर के काम करने के बाद मेरे को सिर्फ रिवाइज ही करना होता है। तो चलो दिखाती हूँ वो भी। ये रहा मेरा करंट अफेयर्स का नोट्स। अब मैं ये भी दिखाती हूँ कि मैं इसमें कैसे नोट्स बनाती हूँ। लिस्ट से मेरे पड़े हुए हैं, 1 जनवरी से इसमें है, आप देख सकते हो। तो उसमें मैं जिनसे पढ़ती हूँ ना, तो वो जो भी पढ़ाते हैं वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। तो मैं क्वेश्चन भी लिखती हूँ और साथ में आंसर, और आंसर के साथ साथ जैसे एक क्वेश्चन के बहुत सारे मतलब उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे जितने भी रिलेटेड है, मान लो एक क्वेश्चन आ गया, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी इनोग्रेटेड सुरई इको टूरिज्म जोन एंड काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल एट विच प्लेस। तो ये क्वेश्चन आया कि मतलब उत्तराखंड के सीएम ने जो इनोग्रेट किया है सुरई इको टूरिज्म जोन, और वो कहाँ किया है, तो उसका आंसर है खातिमा। और शहीद उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। एंड वहाँ पे सफारी भी डेवलप होगा। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जैसे कि अब अगर ये बात हो रहा है उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड में जो जो स्कीम आई हैं, जो जो वहाँ के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। वहाँ के गवर्नर कौन है, और वहाँ का फेस्टिवल कौन कौन सा होता है, वहाँ का जो एनिमल है, स्टेट एनिमल, वो क्या है, वो सारी चीज़ें मैं पूरा राइट डाउन करती हूँ एक क्वेश्चन के साथ, ताकि जब आप एक बार पढ़ो तो फिर आप ऐसे बार बार पढ़ते रहोगे ना, तो फिर आप एक बाकायदा एक स्टेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान जाओगे। तो ये मेरे को सही तरीका लगता है करंट अफेयर्स के लिए। एंड सेम सारे मतलब आपको देखने में लगेगा कि सिर्फ एक क्वेश्चन है तो एमसीक्यू है, तो बस क्वेश्चन है तुरंत आंसर, बट आंसर के साथ उससे रिलेटेड जितना भी होता है सब कुछ लिखती हूँ। तो ये है तरीका मेरे करंट अफेयर्स लिखने का। सबका मैं अब नोट्स बनाते चलती हूँ, क्योंकि मैं पहले ये चीज़ नहीं करती थी, बट मेरे को लगता है कि नोट्स बनाना भी। और मैं साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर के भी नोट्स बनाते चलती हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। ये रहा पूरा, ये 10th चैप्टर का है। 10th में जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं वो सारे मैं लिख लेती हूँ, और फिर जब भी क्वेश्चंस लगाओ और जहाँ जहाँ डाउट आता है तो एक बार देख लो, और अगर आप, और मैं इसे बार बार रिवाइज़ भी कर लेती हूँ। तो आज मेरा काम फिर से ये है कि मैं इसे रिवाइज़ ही करूँगी। सो दिस इज़ द वे टू हाउ टू मेक नोट्स। एंड बस यही है, आज मेरा पूरा दिन बस सब कुछ रिवाइज़ करने में ही जाएगा। और आपका संडे कैसे जाता है बताना मुझे। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर किया करो। थैंक यू।